और 15 अगस्त को हम मुसलमानों का जो रवैया हर वक्त होता है वही था कि मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा क़ुरबानियाँ मुसलमानों की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 1000 साल बाद हम आज़ाद हुए। हम मौका परस्त नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम मौका शनास ना हो तो फिर हम हालात को ठीक से समझ नहीं। मशहूर नारा था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। दार में रहना होता है तो स्लोगन बदल जाता है, और वो स्लोगन ये हो जाता है कि ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। रहमान अलम नजअल लहू आइनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलक़्तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फ़क्कु रक़बा व इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा व मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं मुबारकबाद देता हूँ एसआईओ के ज़िम्मेदारान को और इस्तक़बाल करता हूँ इन नौजवानों का जिन्होंने एक विज़न के साथ कुछ चीज़ें सोचने और आइंदा के अज़ाइम के साथ कुछ करने का इरादा किया है। अल्लाह हमारी राहों को आसान करे। देखिए, जिन उन्वानात पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर अगर आप हमारे मामूल के लिटरेचर को तलाशें तो बहुत कम चीज़ें आपको मिलेंगी, और ख़िदमत ख़ल्क़ वग़ैरह के हवाले से तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसके पॉलिटिकल रिलेवेंस के हवाले से, समाज के हवाले से कुछ होमवर्क आपको करना होगा, और कुछ चीज़ें फिर आप इंशाअल्लाह आइंदा डिलीवर कर सकेंगे। मुझे जो सिनॉप्सिस दिए गए हैं उन सिनॉप्सिस के हवाले से मैं तेज़ी से अपने तमहीद पर आता हूँ। देखिए, अल्लाह का शुक्र ये है कि हम अगर भारत में हैं तो एक ऐसे देश में है जो एक छोटा सा मुल्क नहीं बल्कि एक बर्र-ए-आज़म है। कई मुल्कों की आबादी या कई मुल्कों के इलाके से बड़ा इलाका इसका है, लेकिन जो सूरत हाल मिल्लत की भारत में, हमारे मुल्क में है, उस पहलू से मैं आगाज़ इस हवाले से करूँगा कि अभी परसों ही 15 अगस्त रहा, और 15 अगस्त को हम मुसलमानों का जो रवैया हर वक्त होता है वही था कि मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा क़ुरबानियाँ मुसलमानों की है। और तहरीक आज़ादी में हमने ये क़ुरबानियाँ दी, और दिल्ली से लेकर लाहौर तक उस शाहरा पर अगर कोई लटका हुआ था फांसी पर तो मुसलमान थे, उसमें बड़ी अक्सरियत उलमा की थी। ये और बहुत सी क़ुरबानियों को आपने अपनी पोस्ट पर भी देखा होगा, सोशल मीडिया की अखबारात में भी देखा होगा, अपनी गुफ्तगूओं में भी सुना होगा। एक स्टैंड, ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा नैरेटिव है, लेकिन इससे पहले 5 अगस्त को आपने एक दूसरा स्टैंड देखा, सुना, और वो ये था कि 15 अगस्त में तो मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 1000 साल बाद हम आज़ाद हुए, और मंदिर की बुनियाद रखते हुए उन्होंने ये बात कही। सारी बातें उनकी हकीकत ऐसा नहीं है, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं अहले मुल्क को की अक्सरियत को या बड़ी काबिल लिहाज आबादी को शायद वो समझाने में कामयाब हो रहे हैं। एक ऐसी बात समझाने में कामयाब हो रहे हैं जो मबनी पर वाक़या नहीं है, लेकिन जो नफ़रत मुसलमानों के सिलसिले में आलमी सतह पर मुल्क में भर दी गई है, तो लोग किसी बात की तहक़ीक़ किए बग़ैर बस आगे बढ़ना चाहते हैं और मुसलमानों से फ़ासला करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम यहाँ रहते हुए अभी उसी मशगले में हैं कि पिदरम सुल्तान बुद्ध, कि हम वो थे और हम ये थे। हम जिसको कह रहे हैं कि हम वो थे और ये थे, तो मोदी जी ने कहा कि हम 1000 साल ग़ुलामी से बाहर आए हैं। गज़नवी से गौरी, गौरी से खिलजी, खिलजी से तुगलक, तुगलक से लोधी, लोधी से मुग़ल। गर्ज़ ये है कि 900 ईस्वी से चलता हुआ ये सिलसिला 1857 तक पहुँचता है।
उसमें क्या कारनामे थे, क्या खिदमत थी, क्यों भारत ने कबूल किया था अहले भारत ने, और हम क्यों भारत में रहे और भारतीय हैं, ये हमारे अपने पेश करने की ज़रूरत है। लेकिन पेश करने की मुकाबिल क़ुव्वत से जो कोशिश हो रही है, उस एतबार से देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुस्लिम मुखालिफ है। जब हम इसको भारत के समाज, इसके निज़ाम के तनाजुर में नहीं देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये एक तरफ़ा हो रहा है। हालांकि अगर हम इसका टारगेट होते हैं तो इस मुल्क में हमारी आबादी अगरचे कि दूसरी बड़ी आबादी और सबसे बड़ी अक़लियत है, लेकिन क्या है तकरीबन 15%। लेकिन ये मुल्क को ठीक से नहीं समझने की वजह से ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस हवाले से कि ये बात को हम किस तरीके से लें और किस तरीके से न लें, इसको हम इस निगाह से देख रहे हैं कि भाजपा का रवैया मुसलमानों से क्या है, संघ का रवैया मुसलमानों के बारे में क्या है, क्या सोच है। और फिर हम ये देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो फिर हमको कांग्रेस से भी शिकायत होती है, हमको सपा से भी शिकायत होती है, एसपी से, हमको बीएसपी से भी शिकायत होती है। लेकिन सियासत जिसे कहते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज़ है, बहुत मौका परस्ती की चीज़ है। हम मौका परस्त नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम मौका शनास ना हो तो फिर हम हालात को ठीक से समझ नहीं पाते। मैं तेज़ी से कुछ इशारे देते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। और पहली बात ये अर्ज़ करूँ कि देखिए, हमको मायावती जी से शिकायत है कि मुसलमानों ने इतना साथ दिया और 5 अगस्त ने क्या स्टैंड लिया। ये एहसास ख़ुद जो है महल नज़र है कि कितना अप्लाइड है। सियासत में हमने मायावती को देखा कि एक लेडी जो दलित लेडी थी, यहाँ के कास्ट के सिस्टम से इस निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए, जो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है, जो इसका डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो इसका सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग है, तो एक दलित लेडी जो है वो यूपी सबसे बड़ी रियासत की वज़ीर आला बनती है। और अंदाज़ ये होता है कि जब चेयर पर बैठती है तो किसी और को बैठने की इजाज़त नहीं होती, खड़े होते हैं बहन जी के सामने। वो खड़े होने वाला सिर्फ दलित नहीं होता, बल्कि खड़े रहने वाले जो हैं वो सतीश चंद्र शर्मा भी होते हैं, ब्राह्मण भी होता है। अब इसको आप थोड़ा सा इस पस मंज़र में देखें कि ये जो मजहबी कशमकश है, ये जो तहज़ीबी कशमकश है, ये जो ज़ात पात की कशमकश है, तो कौन दिल में क्या सोचता है और अपने हरकत व अमल से क्या ज़ाहिर करता है, यही चीज़ हम 5 अगस्त के हवाले से बयान कर रहे हैं। मोदी जी क्या कह रहे हैं, उसका क्या असर मुल्क पर पड़ेगा, ये वो भी समझते हैं और दूसरे भी समझ रहे हैं। लेकिन मौके के एतबार से किसको असर्ट करना है और किसको अकोमोडेट करना है, ये हालात का उलटफेर है। इसलिए मैं फिर से मायावती जी के हवाले से एक बात कहते हुए आगे चलूँ कि इस सिचुएशन के एतबार से लोग जो स्टाइल इख्तियार करते हैं, हम ये बात वाज़े कर दें कि हम हर चीज़ को जूं का तूं लेने के कायल नहीं हैं, नहीं हमारी अक़दार है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम मेयार की आला तरीन सीढ़ी को सामने रखते हुए उस फासले के जो फुट स्टेप्स हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, उससे सरफ नज़र रखते हुए सिर्फ हम मेयारी की बात करें, ख्वाबों की दुनिया में रहें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि साहब मायावती के हवाले से आप जानते हैं कि जब पावर में आई थी तो इन लोगों के जो मुख्तलिफ नारे थे, उसमें एक मशहूर नारा था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये तिलक एक मज़हब की निशानी है, तराजू एक मज़हब की निशानी है, तलवार एक मज़हब यानी एक उस कास्ट की निशानी है। तिलक ब्राह्मण है, तराजू वैश्य है और तलवार जो है क्षत्रिय है। यानी जितने अपर कास्ट है, इनको जो है लोअर कास्ट को, वीकर सेक्शंस को, जिनका साइज़ बहुत बड़ा साइज़ है, अपने आप को कंसोलिडेट करके ना सिर्फ इनके मुकाबले पर आना होगा बल्कि इनको दबाना होगा। तो उनका स्लोगन ये कहता है कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन यही मायावती जी हैं, यही मायावती जब सिचुएशन देखती हैं और फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, इक़्तिदार में रहना होता है, तो स्लोगन बदल जाता है। और वो स्लोगन ये हो जाता है कि ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब आप देखेंगे तो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। अब यहाँ पर मैंने मायावती जी की मिसाल दी, मैं अब आपको पावर में जो लोग हैं उनकी मिसाल दूँ। हम जिसको नैरेटिव कहते हैं, हम जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, हर कम्युनिकेशन वो नहीं है जो तकरीर में आता हो, हर कम्युनिकेशन वो नहीं है जो तहरीर में आता हो।
कम्युनिकेशन वो है जो एक्शन के ज़रिए से भी कन्वर्ट होता हो, असरअंदाज होता हो। अब आप देखिए कि वहाँ मायावती जी का रोल था। आज मायावती जी जो है बड़ी हद तक पसपा हैं, लेकिन मोदी जी तो इक़्तिदार में हैं। बावजूद ये कि एक नज़रिया रखते हैं, बावजूद ये कि संघ का नज़रिया वाज़े है, लेकिन आप सियासी लचक इसको अगर रिकग्नाइज़ करें तो आप ये देखेंगे कि जिस गांधी को जिन लोगों ने असैसिनेट किया वो गांधी मजबूरी है। जो अंबेडकर से डिफरेंसेस रहे, वो अंबेडकर जी से डिफरेंसेस के बावजूद आज भी भाजपा अगर किसी को ओन कर रही है, सहारा ले रही है, तो वो गांधी का, अंबेडकर का सहारा ले रही है। वो इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम का सहारा ले रही है। लेकिन ये सहारा दुनिया जानती है कि जो गोडसे हैं वो गांधी नहीं हो सकते, जो गांधी है वो गोडसे नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो हमको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत ही कन्फ्रंटिंग है, और इक़्तिदार जिसके बारे में आप वर्कआउट करना चाहते हैं सोशो पॉलिटिकल, ये हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है। ये कोई पुरसुकून फील्ड कभी नहीं हो सकती। इसमें तो कोई दारा शिको भाई की ज़द में आता है या कोई शाहजहाँ बेटे की ज़द में आता है। ये तारीख़ दूर तक जाती है तो खिलाफत को ख़त्म कर देती है, और फिर अब्बासी उमवियों के ख़िलाफ़ और अलवी अब्बासियों के ख़िलाफ़ गर्ज ये चीज़ चलते चलते उस्मानी खिलाफत तक पहुँचती है, और खिलाफत उस वक्त ढह जाती है जबकि लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तो हिजाज़ से आया और कुरैश हुक्मरान होंगे, इसलिए कुरैश और अरब वो बगावत करते हैं और ख़िलाफत को तोड़ देते हैं। तो ये सियासी कशमकश में हक़ के अलंबरदार होकर उठना, ये ना सिर्फ़ एक बड़ा विज़न और हिकमत चाहता है, बल्कि वो बहुत सी चीज़ों का मुताला चाहता है, जिसकी यहाँ पर आप इस कैंप में कोशिश कर रहे हैं। अब मैं दूसरे पहलू से तेज़ी से आ जाऊँ, वो ये है कि सब हमारा इन्हिसार जो है वो सेक्युलर पार्टियों पर रहा है। मैं लफ्ज़ इन्हिसार को फिर दोहरा रहा हूँ। इन्हिसार जो भी करता है इसका मतलब उसकी अपनी ताकत नहीं होती कि वो और लोगों को देने की बजाय लेने वहीं पर इन्हिसार करे। कांग्रेस के साथ जो हमारी वाबस्तगी रही है, तो मैं एक तेज़ी से एक इशारा देकर आगे बढ़ जाता हूँ। गलती यही होती है कि जब भी आप अगर मुनहसिर होंगे तो नतीजे में जो फिर आपके हिस्से में ज़िल्लत आएगी। और कांग्रेस का मैं आपको आज़ादी से पहले का रेफरेंस दे रहा हूँ, आज़ादी के बाद का तो एक लफ्ज़ में देकर बढ़ जाऊँगा। 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के दौर में नुमाइंदगी के लिए, 1500 तकरीबन सीटें थी, और 37 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 758 सीटें जीती थी, और उस वक्त उसने लीग से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई थी, मुस्लिम लीग से। अब ये मौका नहीं है कि मैं इतनी तफसील में जाऊं कि लीग कैसे बनी, मुल्क का तकसीम की ज़िम्मेदारी किसकी थी, कांग्रेस की लीडरशिप की सोच और रवैया क्या था, लेकिन एक जुमले में ये कहकर आगे बढ़ जाता हूँ कि तारीख़ी हकीकत, इल्मी हकीकत इस बात की गवाही नहीं देती कि तकसीम का बीज मुसलमानों ने बोया था, तकसीम की तहरीक का आगाज़ मुसलमानों ने किया था। जिस बात का आज ताना दिया जाता है या तारीख़ को डिस्टॉर्ट किया जाता है वो खिलाफ वाक़ है। खैर, मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ कि जिन पर आप मुनहसिर रहे उन्होंने उस वक्त भी एडजस्टमेंट नहीं किया, और उस वक्त नेहरू जी ने डायरेक्ट मास कॉन्टैक्ट के नाम से जो कैंपेन चलाया, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लीडर भी हम ही हैं। और 1937 के उस इलेक्शन में जब मेजॉरिटी कांग्रेस ने जीती तो मुस्लिम सीटें उस वक्त रिज़र्व हुआ करती थी। फिर ये बात भी सुन लीजिए कि रिज़र्वेशन सीटों का जैसा आज एससी और एसटी के लिए है, अंग्रेज़ों के दौर में मुसलमानों के लिए भी सीटें रिज़र्व थीं, और तकरीबन 482 सीटें थीं। उन 482 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 26 सीटें जीत सकी, कुल का 6% बमुश्किल। मुस्लिम लीग 25% जीत सकी, और बकिया जो तकरीबन 69% है वो रीजनल पार्टियों ने जीता। उसकी तफसील का हल्का सा इशारा ये भी है कि जो मुस्लिम कंसंट्रेटेड आबादी की स्टेट्स थीं उसमें से इल्ला माशाअल्लाह कांग्रेस जीत सकी, और मेजर पार्टियां जो है रीजनल पार्टियां ही आई। ये कांग्रेस जिसने आज़ादी के बाद जिन पर मुसलमानों ने इन्हिसार किया,
तो वो कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया, तो उसको हम एक लफ्ज़ में बयान करना चाहें तो वो है सच्चर। ये तो बीजेपी की या संघ की कमज़ोरी है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते ज़्यादा हैं। कांग्रेस की खूबी यह है कि बोले बगैर उन्होंने मुसलमानों को सच्चर कर दिया। और फिर दूसरा पहलू है, उनसे जो डिफ़र करके जो सेक्युलर पार्टियां बनी हैं, एसपी हो, बीएसपी हो, कोई पार्टी हो, जब भी आप इन्हिसार करेंगे, डिपेंड करेंगे, निर्भर करेंगे, ज़ाहिर है कि आपके हिस्से में बेबसी, मायूसी और सवाल ही आएगा। तो मैं यहाँ पर अब इससे आगे बढ़ जाऊँ कि एक इतनी बड़ी उम्मत जो कि दूसरी बड़ी आबादी है, तो तारीख़ कभी इसकी तस्दीक नहीं करती कि अक्सरियत की बुनियाद पर आप जो है क्वालिटी के बग़ैर डोमिनेट कर सकते हो, बल्कि क्वालिटी के साथ ही आप असर्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ इतना वक्त नहीं, लेकिन मैं फिर से ये कहूँ कि आज भी इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भाजपा के पास जो वोट है वो 31 और 39% का भी हो, तब भी जो है 61% डिफरेंट है। अब यहाँ हम उस पर आ जाते हैं कि हमारा सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज़म का तकाज़ा क्या है। सवाल ये है कि भारत, हमारा देश, जैसे मैंने शुरू में कहा, फिर कह रहा हूँ कि बहुत विशाल देश है, बहुत विशाल देश है, और इसको समझने में हमारी कहीं ना कहीं कोताही हुई है। हमारे रवैये में भी फ़र्क है। मसलन हम जब ये बात करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि मुस्लिम इतने हैं और सिख इतने हैं, तो बकिया जो हैं वो सब हिंदू हैं। आप हालांकि ये जानते हैं कि हिंदुओं में ख़ुद कास्ट फैक्टर है और वहाँ पर वर्णाश्रम है। हम वो तो जानते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, लेकिन ये सिर्फ 4 सेक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ की हकीकत ये है कि यहाँ पर 3000 कास्ट हैं तकरीबन, और 25,000 से ज़ायद जो है सब कास्ट हैं। 3000 कास्ट हैं और 25,000 से ज़ायद सब कास्ट हैं। फिर यहाँ का कॉम्बिनेशन आप देखिए कि यहाँ ओबीसी मंडल कमीशन के मुताबिक 52% है, अगरचे कि ये NSSO जो है इसको अब 41% कहता है, लेकिन 41% भी मान लिया जाए और फिर उसके साथ साथ उन्हीं का सर्वे माना जाए तो SC 20% है, 41 और 20 61, तकरीबन 10% ST है। तकरीबन 10% का मतलब ये हो गया कि 61 का 71% ये हो गया। 71% में 15% मुसलमान मिला दीजिए, तकरीबन 75% तो यही हो गया। अब 25% बचे हैं तो उसमें जैनी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, कई हैं, और उनके बाद जाकर जो है वो अपर कास्ट है। लेकिन जिनके पास विजन है, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास कैडर है, जिनके पास कमिटमेंट है, तो उनके को क्या मिलता है वो हमारे सामने है। और हमको उससे मुतासिर होने से पहले ये देख लेना चाहिए कि ये विजन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हम उसकी तरफ आखिर में आएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस भारत को हमको समझना चाहिए, उसमें अभी हमारे दरमियान कमी है। मैंने कहा कास्ट का फैक्टर ये है, भारत में जो ज़बानें हैं तो 19,500 ज़बानें हैं, ज़बानें और डायलेक्ट 19,500, 121 तो बड़ी ज़बानें हैं वहाँ पर। और उसमें जो है अगर आप आज देखते हैं तो वो जो 22 रिकग्नाइज ज़बानें थी NEP में आकर वो और कम हो गई और उर्दू उससे भी जाती रही। अब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर जहाँ कास्ट है, जहाँ पर ज़बान है, वहीं इलाके हैं। ये भारत जितना विशाल है उतने इसके अंदर ये सारी डाइवर्सिटीज़ या इसके साथ ये सारे फ़र्क या उसके साथ ये तज़ाद भी हैं। उसी के हवाले से आप देखते हैं तो इलाका है, और रीजनल डिफरेंसेस जो हैं वो हमारे सामने हैं कि आज भी NEP को लेकर पहली आवाज़ लैंग्वेज के हवाले से कहीं मुखालिफ उठी है तो तमिलनाडु से उठी है। और आप तमिलनाडु की स्टडी कीजिए, आपको हिंदी वहाँ नज़र नहीं आएगी इल्ला माशाल्लाह। बहुत स्ट्रिक्टली वो उसकी मुखालफत करते हैं। तो जो नेशनल लैंग्वेज है वहाँ पर एक स्टेट उसकी मुखालफत करता है। फिर इलाके में इतना ही नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने इससे पहले कि 5 अगस्त को 370 मनसूख कर दिया था और जम्मू एंड कश्मीर के खुसूसी हकूक़ से आपने छीन लिए थे। ये इशू सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये इशू और कई स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट की जिनको जम्मू कश्मीर से ज़्यादा आज़ादी और हकूक़ हासिल हैं और फैसिलिटीज़ हासिल हैं। उसके बावजूद अनरेस्ट है और वो अलहदगी पसंद है। तो ये अलहदगी पसंदी की तहरीकात हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इन तफसील में बहुत दूर तक नहीं जाते हुए आखिर में फिर इस पर आते हैं
पहले इस निज़ाम के हवाले से कि सब ये निज़ाम जो है जिस कॉन्स्टिट्यूशन और जिस डेमोक्रेसी के हवाले से चलता है, तो इसमें हमको ये देखना चाहिए कि मुसलमानों का वजूद इस निज़ाम के तहत एक शऊर, एक विजन, एक एनालिसिस, एक डेटा चाहता है जिसकी बुनियाद पर आप वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को आइडेंटिफाई करें। अगर आप ये करते हैं तो डेमोक्रेसी में फिर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो फिर आपका इन्हिसार जारी रहना ये हमारी मजबूरी है। और फिर हमारे बारे में अगर ये कहा जाए कि हम मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो कहीं कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है उसके लिए। अब तो साहब जिस कांग्रेस मुक्त की भारत की थी, आज 5 अगस्त को तो देखा ही गया कि सेक्युलर पार्टियां भी बेदस्तों पाएँ। तो ऐसे में हमको अब बहुत तेज़ी से ये देखना चाहिए कि इसमें मायूसी की कोई बात नहीं है। देखिए, वो लोग कामयाब होते हैं जो थ्रेट्स को मौक़ों से बदल देते हैं, जिनकी ये सलाहियत होती है कि वो असरअंदाज होने के किसी मौके को ज़ाया नहीं होने देते। मैं एक इस मिसाल आपको दूँ। वो मिसाल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए निकले और वहाँ जो सामना हुआ और उसके बाद जो है सुलह हुदैबिया हुई, तो जो सहाबा की कैफियत थी आप जानते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस थ्रेट को भी जो माहदे के तहत किया गया था उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, और ना सिर्फ स्ट्रेटजिकली कुरैश को ब्लॉक किया, बल्कि दूसरा थ्रेट जो पैरेलल था वो खैबर में यहूदी जमा हो गए थे। और मुफस्सिर अपने शारीन हदीस और असहाब सीयर लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त 2 थ्रेट के दरमियान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और एक जबड़े को ब्लॉक कर दिया और दूसरा जबड़ा तोड़ दिया खैबर की शक्ल में। तो यहाँ पर हालात कुछ हों, जो हालात होते हैं उसमें मौक़े होते हैं, लेकिन हमारे अप्रोच का फ़र्क होना चाहिए। और अप्रोच के फ़र्क के हवाले से मैं ये बात करता चलूँ, और उसके लिए मैं ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें हम अपने अंदाज से कह रहे हैं, उसमें डिबेट भी होगा, लेकिन हम इसके आदी हो गए हैं कि उसूली बात बयान कर दें और पेशरफ्त की कोई हिकमत हमारे सामने ना हो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम जो उस मकाम पर पहुँचते हैं जब वो सितारा परस्ती का इजहार करते हैं, फलम्मा जन अलैल, कि आप अलैहिस्सलाम ने जब सितारों को देखा तो कहा कि हादा रब्बी, लेकिन वो डूबे। फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। आप देखिए उस मकाम पर बहुत अच्छी बात शायरीन ने मुफस्सिरीन ने लिखी है, और वो कहते हैं कि जो अंदाज़ है कि वो इब्राहिम ने सितारों को देखा और कहा कि हाँ ये हमारा रब है, उसके बाद चाँद, उसके बाद सूरज, तो ये तो इस्मत अंबिया पर सवाल उठा दिया और ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक नबी वक्ती तौर पर भी शिरक करे और सितारों को नबी मान ले। और उन्होंने कहा कि ये बात करने का तरीक़ा है कि आप अपनी बात को किस तरीके से वर्कआउट करेंगे और कैसे पेश करेंगे जिससे कि आप मकसद से करीब जा सकें। और वो बात की नौइयत ये है कि आप अपने बात को इस अंदाज से रखें कि वो बात आपके लिए स्पेस बनाए, आपके कदम जमें और आप मजबूत कदमों के साथ पेशरफ्त कर सकें। इसी हवाले से मैं आता हूँ कि इस मुल्क से जो हमारा कंसर्न होना चाहिए वो ये है कि ये मुल्क हमारा मुल्क है। मैं इन तफसीलात में नहीं जाना चाहता कि इसकी सरहदें हैं, इसके माहदे हैं, हमारी सिटीजनशिप है, इसीलिए आप देखिए सीए में हमारा रोल क्या रहा। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब मदीना आए तो माहिदा जो हुआ है, वो जो है बैत हुई है, बैत उक़बा सानिया, उस मौके पर जो है अंसार ने एक सवाल ये भी किया था और कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह आपको गलबा दे दे तो क्या आप मक्का लौट जाएंगे, जबकि यहूद से हमारे मामला थे, और आप मदीना में हमको छोड़ देंगे। आप तारीख़ के उस बाब को याद कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि गिरोह कुरैश, ऐ गिरोह अंसार, ऐ गिरोह अंसार, मैं जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, तुम जिससे जंग करोगे मैं उससे जंग करूँगा, जहाँ तुम्हारा खून गिरेगा वहाँ मेरा खून गिरेगा, और मैं मदीना ही रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तेह मक्का के बाद भी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शिफ्ट करने की ख्वाहिश की हो, बल्कि जहाँ गए फिर वहीं पर उस मकाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम बना दिया। अल्लाह ने अगर हमको यहाँ पैदा किया है तो हमको ये विज़न और ये हौसला डेवलप करना हुआ कि ये मुल्क को हम अमन का गहवारा बना दें, इस मुल्क को हम अदल क़िस्त से भर दें। हमारी वो सलाहियत के बग़ैर हम यहाँ पनप नहीं सकते।
हम जज्बाती नहीं हो सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नबी के तौर पर मबूस किए गए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये नहीं है कि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बाज़ी मस्जिद की तहरीक चला दी हो और बुतों को तोड़ने के लिए उठ खड़े हों और कहते हों कि हाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये किया था। ऐसा नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी, हुस्न, हिकमत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन साथियों को जिनके जज्बात उबल उबल कर आते थे, उनसे कहा कि कुफू आई दिया को, सब्र करो, सब्र करो। और कोई खब्बाब आते हैं और वो अपनी पीठ जली हुई बताते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर कहते हैं कि तुम उजलत करते हो, उजलत करते हो। एक वक्त आएगा, हम जिस विजन को लेकर चले हैं उससे मुल्क नहीं सारी दुनिया संवर जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को भी दाव पर ऐसे नहीं लगाया कि उनको ज़ाया कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ना सिर्फ मुहाफ़ज़त फरमाई, बल्कि तारीख़ गवाही देती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ब्लडलेस इनकलाब लाया। यहाँ हमारा अप्रोच ये हो कि इस वतन को हम किस तरीक़े से अदल इंसाफ का गहवारा बनाते हैं, इस कंसर्न के साथ हमको अपने वतन को एड्रेस करना होगा। जो कौमी मामलात हैं उसमें और कौमों के साथ इत्तेहाद होगा, मीसाक होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है अपने वजूद के साथ किसी को अकोमोडेट नहीं करेंगे, हिमाकत होगी, सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक करके बताया कि को एग्जिस्टेंस कैसे होता है, माइनॉरिटी में रहते हुए को एग्जिस्टेंस कैसे होता है, असर्शन कैसे होता है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस को एग्जिस्टेंस को कन्वर्ट करके बताया कि क़ुव्वत में वो कैसे बदलता है, कैसे क़ुव्वत में बदलता है। तो यहाँ पर हमको कौमी मामलात में सियासी एतबार से वो अंडरस्टैंडिंग उन लोगों से डेवलप करनी होगी जहाँ वो उसके मुस्तहिक़ है और जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी होती है, जहाँ हम उनके हमदर्द हैं वो हमारे हमदर्द हो सकते हैं। इस पर तफसील से गुफ्तगू की ज़रूरत है। उसी तरीके से तीसरी चीज़ ये है कि इस मिल्लत को हम असासा बनाना चाहते हैं तो उस एतमाद को हम पैदा करें कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी वसअत क्या होगी, वो अपने मामूलात में, इबादत में रहते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आखिर में 2-4-3 मिनट में अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ कि उस मिल्ली इत्तेहाद के साथ हमको ये देखना होगा कि इस मिल्लत को एम्पावर कैसे करेंगे। इसका एम्पावरमेंट इसकी इल्मी सलाहियत में है, इसका एम्पावरमेंट इसकी माशी इस्तिदाद में है, इसका एम्पावरमेंट लोगों की खिदमत में है, इसका एम्पावरमेंट दावत में है। मेरे पास अब इतना वक्त नहीं बचा, लेकिन हमने जो मौक़े हैं और हो सकते हैं उसको भी उस वसअत के साथ नहीं देखा। तलाक़ के मामले को देख लीजिए, जो चीज़ औरत के लिए यानी एक हुस्न तदबीर हो सकती थी, हमने उसको अज़ाब बना के पेश कर दिया और हम अपने दावत के मौके को ज़ाया करके इताब का शिकार हो गए। अब हमारे सामने थ्रेट्स हैं, हमारे सामने कई थ्रेट्स हैं जिनको हम, मैंने कहा ना कि थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्शन सिविल कोड लाना चाहते हैं, हम उससे पहले अच्छी बहस क्यों नहीं छेड़ते कि कोड क्या होना चाहिए। हमारे पास दलील है, तर्क है, लॉजिक है और हमारे पास तो फितरी निज़ाम है, लेकिन हम कॉन्फिडेंस से उसको अगर पेश करने से खासी रहें और डरे डरे रहें कि हमारे ख़िलाफ़ आ रहा है, तो आएगा। जब आप अपने ऐसा को अपने बगल में दबाए रखेंगे तो बातिल के अंचर आपको उसको निगल लेंगे। हमको जो है अपने ऐसा को, अपनी हिकमत को, अपने विज़डम को, अपने विजन को पेश करना होगा। अगर हम पेश करते हैं तो हमारी दावत भी जो है खूब होगी। चाहे वो अभी इमीडिएट इशू है, कन्वर्जन का इशू है, कन्वर्जन का इशू है तो हमारा कन्वर्जन हो रहा है क्या? कन्वर्जन जिनका होता है उनकी रुकावट आएगी, वो कैसे उसको एड्रेस करेंगे, उसको हमको समझने समझाने की ज़रूरत है। तो गर्ज़ इशूज़ की फ़हरिस्त गिनाने के बजाय हम ये समझते हैं कि उसके लिए शिकायती अंदाज़, रोना रोना, एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिलाशुबा हमारे कुछ कंसर्न हैं और हम उससे ओवरकम करने की तहरीक चलाएँगे। लेकिन क्या मुसलमानों के लिए बनाई गई, हिंदुस्तान के पूरे मुल्क के लिए बनाई गई? उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनाया, अपनी नस्लों के लिए बनाया, अक्सरियत कौम के लिए बनाया। उसकी खूबियों को एड्रेस कीजिए, उसमें अपना स्पेस तलाशिए, उसमें जो है आप अपने तरक्की की राहें ढूंढिए और फिर उसमें से वो चीज़ों को कम कीजिए जो हमारे फ़िक्र के, अक़ीदे के ख़िलाफ़ हों या फिर इंसानी बुनियादी तकरीम के ख़िलाफ़ हों। तो हमको उस पहलू से देखना चाहिए कि हम एजुकेशन को कैसे देखते हैं और कैसे उसको करेक्ट करते हैं ताकि ये मुल्क के लिए मुफीद बने। हमारी शनाख्त बुनियादी तौर पर मुल्क के लिए एक मुफीद गिरोह की होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान की वाज़ेह तालीमात मैंने बात जहाँ से शुरू की वो भी इसी से शुरू की कि आप इसका अलम नजल लहू ऐनैन व लिसान व शफ़तैन, आप मुताला कीजिए ना, मुशाहदा कीजिए, मुताला कीजिए, तज़िया कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन दीजिए ना, कि जिससे इंसानियत की भलाई हो सके। इतनी दुनिया जो है तरस रही है। आपने कोविड में एक वक्ती तौर पर काम किया, लेकिन अगर आप इस मुल्क के लिए
मुफीद बनकर सामने आते हैं, तो यही आपका दीन है, यही आपकी ज़िम्मेदारी, यही हमारी शनाख्त है। इस हवाले से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस मुल्क को बहुत कुछ दे सकते हैं। जिन मुग़लों को कहा जा रहा है कि मेडिएवल पीरियड को हम एड्रेस नहीं करेंगे, वो मुग़लों ने इस भारत को सोने की चिड़िया बनाया। अंग्रेज़ मजबूर हुए कि यहाँ इसको लूटने के लिए आए। वो मुग़लों ने जो है इसका GDP 22% तक पहुँचाया। आप इसका GDP 22% तक पहुँचाइए, देखिए आपको इसरो से ले जाकर राष्ट्रपति भवन में पहुँचाते हैं नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन मुफीद तो बने। अगर हम बोझ से असासा बनते हैं तो हम इस मुल्क की ज़रूरत होंगे, और ज़रूरत होने के लिए अक्सरियत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उस विज़न की, उस कंसर्न की, उस कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसके तहत हम यहाँ के समाज को समझकर उसकी खिदमत करके उससे हम वो नताइज अख़ज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम बहुत सी चीज़ें पेश कर सकते हैं, पुरानी तालीमात से पेश कर सकते हैं। लेकिन हमको अपने अप्रोच को बदलना होगा। जिस रास्ते पर हम चले हैं उसमें ऐसा ना हो कि हमारे सामने रास्ते हमको मसदूद नज़र आएँ और फिर हमारे नौजवान जो है मायूसी की बजाय फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो। तो मैं फिर से SIU साउथ जोन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश की है और सीरियस कोशिश की है। हम सब मुखलिसाना अपने दीन के फ्रेम में रहते हुए इसको समझने समझाने की कोशिश करेंगे और उन पहलुओं को उजागर करेंगे जो हमको सोशो पॉलिटिकली ना सिर्फ मजबूत करती है, बल्कि इस मुल्क को अदल व इंसाफ से भर सकती है। और हमारे पास आखिरी बात में कहते हुए कि जो हम हर जुमे में पढ़ते हैं कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा, तो यहाँ तो हुक्म है कि आप अदल के क़ियाम के लिए उठें, और जब अदल के लिए आप उठेंगे तो फिर आप गिन कर लेंगे और गिन कर देंगे नहीं, बल्कि वल एहसान, आप अपने हिस्से का भी लोगों को दे देंगे। लेकिन देते हुए भी आप जब होंगे कम लेंगे, लेकिन देने वाला होता है उसका हाथ ऊपर होता है। तो आप चाहे किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दें, किसी को कैबिनेट मिनिस्ट्री दें, किसी को और मिनिस्ट्रीज़ दें, और आप जो है MP और MLA बन के रह जाएं, जो आपके लिए बहुत मौके हैं, तो ये जो आपका हाथ होगा ये ऊपर वाला हाथ होगा, आपका एहसान वाला हाथ होगा, आपकी मुस्बत शनाख्त होगी, आपकी खुद गर्जी, खुद परस्ती, इस राष्ट्र को, राष्ट्र के इंस्टीट्यूशंस को बेचने वाला रवैया नहीं होगा, बल्कि इसको की तामीर का रवैया होगा। अल्लाह ताला हमको उसकी सही सोच और उसकी तौफ़ीक़ बख्शे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।